पहले आज जो बात कर रहे हैं विलोपन विधि की बात कर रहे हैं। हलवा आप लोग खाए हैं घर में, एकदम खाए होंगे। अरे ये जोड़ घटों से आसान है। ये जोड़ घटों जो आप लोग बनाते हैं, हम जो बोल रहे हैं तीसरा चौथा का बच्चा इस सब सवाल को बना देगा। आइए आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं 10वां का जो गणित है उसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये जो चैप्टर है इसमें विधि है। समीकरण को तोड़ने का 3 विधि इसमें बताया गया है। सबसे पहला है विलोपन, उसके बाद है प्रतिस्थापन और उसके बाद है वज्र गुणन। सभी विधि को बारी बारी से बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आज जो बात कर रहे हैं विलोपन विधि की बात कर रहे हैं। हलवा आप लोग खाए हैं घर में, एकदम खाए होंगे। अरे ये जोड़ घटों से आसान है। ये जोड़ घटों जो आप लोग बनाते हैं, हम जो बोल रहे हैं तीसरा चौथा का बच्चा इस सब सवाल को बना देगा। इतना आसान है विलोपन विधि। हलवा के तरह खाने में देखना है कितना टेस्टी होता है, वही टेस्टी। आप लोग अगर गणित समझ जाइएगा ना तो कहीं दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। और हम बताए हम जहां तक प्रयास कर रहे हैं 0 लेवल से, बताए ना 0 लेवल, और नहीं समझेगा ना जबरदस्ती आपको समझना ही होगा। अगर आप लोग को पढ़ा देंगे तो आसान तरीका से बोलिएगा सर छोड़ दीजिए, अब हम बना लेंगे इस सवाल को। ऐसा सवाल है 10वां में। आप लोग डर जाते हैं, ओ यार 10वां का परीक्षा देंगे, इंटर का परीक्षा देंगे। कहीं डरना नहीं है कहीं से। अगर आपको समझ में नहीं आता सवाल पूछिए। तो यही है विलोपन विधि, कहीं कुछ नहीं है विलोपन विधि। देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें मात्र यही है कि प्लस में आप लोग सभी जगह से जान रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। अगर +3 लिखा रहे और -3 लिखा रहे तो क्या होगा, कट के 0 में बच जाएगा। तो वही ना बोल रहा है इसमें, मात्र कुछ बात है लिखने के लिए बस, और कुछ नहीं है। देखिए -3y लिखा हुआ है, +3y लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, काट देना है, ये हो गया। और देखिए जब अपने आप कट जाता है तो वहां जोड़ देते हैं, और नहीं कटेगा अपने आप तो चिन्ह बदल देंगे, बस यही बात है। तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे। ये जो कट गया तो लिखेंगे कुछ नहीं इस पे, यहाँ लिखने वाला बात ही नहीं रहा, कट गया क्योंकि अपने आप। अब देखिए यहाँ जोड़ देंगे, अभी बताए हैं अपने आप जब कट जाए प्लस माइनस तो जोड़ देंगे, और नहीं कटेगा तो जबरदस्ती चिन्ह बदल करके हमको काटना ही पड़ेगा। x का मान 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आप पहले मान जान लीजिए, x और y, इसी कहते हैं 2 चर वाले। 8वां को पढ़ने के लिए 8वां 7वां में 1 चर वाला रैखिक समीकरण, मात्र 1 चर वाला। x का मान निकाल लीजिए, या तो y का मान निकाल लीजिए, या तो z का मान निकाल लीजिए। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ वैसा बताया नहीं गया। x का मान निकालिए, फिर y का मान निकालिए, तब वह 2 चर वाला रैखिक समीकरण। देख लीजिए कट गया, कट गया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए 3 और 2 कितना होता है, 5। बस कुछ नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। देखिए 5 8 बराबर देंगे। बताइए 9 7 कितना, यही 7 9 कितना आता है, 16। 9 7 कितना आता है, 16, लिख दिए 16। अब देखो x का मान बिल्कुल यहां से निकाल लेता है तुम लोग। x बराबर क्या लिखेंगे, गुना का चीज जो गुना में रहता है क्या आता है, भागा। देखिए 16/5 लिख दिए, हो गया, x का मान हो गया। अब किसका मान बचा है निकालने के लिए, y का मान। देख लो क्या लिखेंगे, 1 और 2 तुम कहीं भी रख सकता है y का मान। आंसर उतना ही आएगा जितना 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आंसर उतना ही आएगा। तुमने आजमा के देख लेना। हम 1 में रख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख दिया। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी में x के जगह पे 16/5 को बिठा देंगे। देखिए 2 गुना 2 से 8 गुना हुआ तो 2 गुना 16/5 -3y बराबर 7। ये हो गया, बस हो गया, मान बैठा दिए, बस इसका आंसर निकालना है। सभी को y को छोड़ करके बाद बाकी सभी को बताए ना, बिल्कुल आसान है। y कर यहाँ अगर हम y का मान निकालें तो y को छोड़ करके सभी को आगे दे देंगे, सभी को उस बगल लेके चले जाएंगे। y काढ़ा है, y का कहना है हमको छोड़ो तुम लोग, और सभी आदमी मतलब चले जाओ उस पार। तो देखो y को छोड़ना, देखो क्या करेंगे। 16 गुना कितना होता है, 32। 16 गुना 32 बटा यहाँ 5 लिखेंगे, -3y लिखेंगे बराबर 7 लिखेंगे। बताइए अब अगर 32/5 इसमें कौन चीज में है, माइनस में कि प्लस में, प्लस में है। 3 ये जो -3y लिखा ये है माइनस में, ये प्लस में। तो बताइए इस बगल क्या हो जाएगा, क्या बचा इस बगल, -3y
अब बराबर 7 नहीं कुछ नीचे में तो 1, अब जोड़ है तो घटो कर देंगे, 32/5 लिख देंगे। यहाँ पे भिन्न का घटो हो जाएगा, -3y बराबर देखिए 1 5 का लघुत्तम 5 ही, तो 7 बताइए 7 5 35, और घटो 5 5 कट गया तो 32, ऐसे करके अब बस हो गया। -3y बराबर 35 में से 32 गया, कितना बचा 3/5 ये बचा। अब बताइए -3y, बताइए ना y ठो पर रखेंगे, बाद में कि उसको उस बगल कर देंगे। बताइए -3 कौन चीज में है, गुना में, तो क्या हो जाएगा भाग। देखिए इसीलिए y बराबर तो 3/5 बटा क्या लिखेंगे -3, अब -3 के नीचे में भी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ऐसा सवाल हम 1-2 बार बता चुके हैं, बहुत बार वैसे बताए हैं। देखो क्या करेंगे, 3/5 को कुछ नहीं करना है, और गुना कर करके 1 को ऊपर कर देना है, -3 को नीचे कर देना है, बस यही करते हैं। जहां पर ऐसा सवाल आ जाएगा नीचे में 1 दे करके 3/5 को ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को पलट देना है, बस हो गया। तो बताओ 3 को 1 से गुना करेंगे 3, अब 5 तिया -15, ऐसे करके 5 तिया 15 होता है, माइनस लगा हुआ है तो -15, तो यही हो गया y का मान। तो समझ गए दो चर वाले रेखिक समीकरण कैसे बनता है विलोपन विधि से, कितना आसान था। ये मान x का मान हो गया 16/5 और y का मान हो गया -3/15 कहिए या 3/-15 कहिए, माइनस वही बात हुआ। देख लिए कितना आसान था विलोपन विधि। यही है 10वां का, पहले जब आप गणित निकालिएगा ना दो चर वाला रेखिक समीकरण में, तो विलोपन विधि ही आप लोग से पूछा जाएगा। तो जो भी 10th का छात्र है बिहार बोर्ड में, उसका टारगेट है ना 2026 में, टारगेट है ना अच्छा खासा अंक प्राप्त करने का, तो यही इस वीडियो को, सभी विषय को हम बोले ना बिल्कुल 0 कर देंगे, बिल्कुल आसान तरीका से समझा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं रहने देंगे। बस तब तक के लिए चाहते हैं कि ये बच्चे मतलब जो भी बच्चे इसको मतलब पढ़ रहे हैं 10th में, ठीक, या 9th में भी पढ़ रहे हैं या 8th में पढ़ रहे हैं, कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो समीकरण को देखिए और ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे के पास शेयर कीजिए, और सभी बच्चे अच्छी तरीका से बार बार वीडियो को देखिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।